लेकिन ये मुझे पता था कि जोया एक्टर बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नॉर्मली इतनी टॉकेटिव नहीं है सेट के ऊपर, लेकिन जब ये काम करने पे आती है तो बहुत पैशनेट होके काम करती है। और इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताना चलूँ कि जोया और मेरी सेट पे एक दो दफ़ा हुई भी है बहस आपस में एक दूसरे के साथ। किस चीज़ और चीज़ों को लेके ऐसे ही मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला लड़का हूँ और आके चुलबुली करता रहता हूँ इधर से उधर, उधर से इधर, और ये थोड़ा सीरियस रहती है तो मैंने इसको छेड़ दिया और ये चढ़ गई। और उसके बाद मैं गया हूँ अपने वार्डरोब चेंज करने के लिए, पीछे से आई, इसने तो क्लास ली। अच्छा मैं यूँ देख रहा हूँ, अब मैं बड़ा चिल सा इंसान हूँ, मैं समझ गया था ये गुस्से में, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का मूड हर वक्त अच्छा हो, बिल्कुल सही बात। कोई कहीं नहीं लिखा। और आप अगर आपके साथ कोई स्टार है तो आपको उसको समझना चाहिए। तो उसके बाद इसने क्या, और मैं यूँ के देख के ना मेरी हंसी छूट रही थी, फिर मैं इसके पास, जब ये सब गुस्सा सब खत्म हो गया, मैं इसके पास गया, मैंने कहा मेरी गलती, बस चिल रिलैक्स, तो ये सही हो गई। फिर उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। तो हुआ क्या था, आपने वैसे मजाक कर दिया था? मुझे कुछ नहीं याद, मजाक कर दिया मुझे याद है, मैं बताऊंगा ना बताना, मुझे जानना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यार क्यूरियस आपने किया क्या था यार बता दूं? नहीं मुझे तो बताइए ना, फिर गाने देखा पहले, क्या था? में देख लेंगे नहीं बताना। भाई बहुत अच्छी बात है भाई। यार ये अनफेयर बात है, हमें तो पता चलना चाहिए। उसका वाटर डाउन वर्जन बता दें। बस देखिए, I was in the middle of something, ठीक है। तो इसने बस एक कमेंट मार दी थी मुझे, क्योंकि तब मैं इतना मिली भी नहीं थी, तो मैंने कहा क्या मतलब, बाकी सबसे तो ये शूट करता आ रहा था तो उनसे फ्रैंकनेस थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई तो क्या। मतलब चलते हुए इन्होंने कमेंट मार दिया वो आपको? हाँ, तो मैं बुरा मान गई। मैंने मुंह पे कह दिया, मैंने कहा you shouldn't say this to me। लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। हाँ, फिर उसके बाद दोस्ती हुई, फिर क्योंकि हमारी दोस्ती होना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी थी कि हमारे सीन बहुत अच्छे हैं, और टोटल जो पूरा स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है कि जिसे लोग देख के स्ट्रक हो जाएं, जो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो हम दोनों की स्टोरी है। वरना तो सब प्यार मोहब्बत, उससे हो रही शादी, उससे नहीं हो रही, वो उसके साथ है, उसका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा, और इनफैक्ट जो मेरी सलाह के साथ लड़ाई भी हुई है, जो भी भरमबाजी हुई है, जो भी वॉट एवर किसी भी किस्म की, वो सब एक तरफ। लेकिन जो निम्मी और मेरे सीन है वो प्रॉपर सीन है, यानी वो देखने वाले सीन है, मज़ेदार। उनको शूट करते हुए मज़ा ही बहुत आया था। उनको शूट करते हुए मज़ा ही बहुत आया था। हाँ, बहुत मज़ा आया था। सबसे मुश्किल कौन सा सीन था शूट करना? मुझे ये लगता है कि सबसे मुश्किल सीन मेरे लिए था जब हमारी शादी की रात होती है। वो जब ये इसका मुझे असली चेहरा नजर आता है। तो मुश्किल क्यों था? वो मेरे लिए एक्साइटेड नहीं थे अब मुझे, मैं वो जिंदगी कभी जिंदगी कासिम के मोड में नहीं थे आप? नहीं, एक्चुअल में हर चीज़ जो होता है ना, एक टास्क होती है चीज़ को लेकर। जैसे आप रोमांस करते हो तो ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी आपने रोमांस किया होता है, या आपने किसी से लड़ाई की होती है, या आप एंग्री होते हो, आप अपने डिफरेंट शेड्स ज़िंदगी के अंदर होते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हो ना एक्टिंग के लिए। और कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि कभी ज़िंदगी में हुई नहीं है आपके साथ, अब उसको परफॉर्म करना और उस लेवल पे परफॉर्म करना कि लोग उससे रिलेट कर सकें, वरना वो सीन फारिग है, वो सीन ज़ाया है। तो उसको सोचने में, उसको करने में, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं उसको परफॉर्म करूं ताकि लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। यानी कि असल लाइफ में कासिम बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा शौहर है। हाँ। मुझे टोटली आपको ये बता दूं कि मुझे तो सब लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार क्यों, क्या नेगेटिव यार, तुमसे कभी नेगेटिव वाइब्स ही नहीं आती हैं, तुम इतना पॉजिटिव लड़का कैसे कर लेता है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया था नेगेटिव, मैं वाकई में इससे डर गई थी। तो इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है ना टू सी यू इन दिस। हाँ। तो फिर व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, और ये सीन फिर कैसे किया, क्या चैलेंज, और थोड़ा डिस्क्राइब मैं इस सीन, जब ये सीन इंटरेस्टिंग बात है तो बता दीजिए। ये सीन जब मुझे हुआ, जब ये सीन हम लोगों को करना था, तो इनफैक्ट मैं इसके पास आके बैठा था, तो हम लोगों ने इस सीन को पढ़ा, इस सीन को हमने बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी जगहें डिसाइड की थी कि यहाँ मैं इस लेवल तक जाऊँगा तो तुम ये रिएक्शन करोगे, इसने फिर बताया कि तुम यूँ करोगे तो फिर मैं ये, क्योंकि अगर वो मैं अकेले उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जाके हम पढ़ के अगर सीन करते तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो बहुत ही वो इधर उधर का होता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन के लिए मार्जिन चाहिए होता है। अगर मैंने आपके साथ कोई एक्शन करता हूँ तो उसका रिएक्शन के लिए, जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तो मेरा एक्शन बड़ा कैसे होगा। तो वो एक्शन और रिएक्शन हम दोनों ने मिलके बनाया, और फिर उस सीन को हमने पकाया और उस सीन के बाद परफॉर्म किया। हमारे राइटर्स अब क्या, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं या जो सेकंड लीड के कैरेक्टर्स होते हैं, उनके
कैरेक्टर्स को इतने इंटरेस्ट से लिख रहे हैं जैसे लिखना चाहिए? क्या उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि इनमें भी मटेरियल, उनकी स्टोरी में भी ट्विस्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, दे शुड नॉट बी जस्ट फिलर्स अराउंड द मेन लीड? क्या ये अब रियलाइजेशन आ गई है राइटर डायरेक्टर में, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेज में ये चेंज होता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है? क्या हाँ, एक्सपीरियंस डेफिनेटली हुआ है। आई मीन कफारा इज़ वन एग्जांपल, नूर जहान इज़ द अदर, एंड आई फील है कि मुझे ये मेरे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया था, आई वाज ऑफर्ड दिस रोल एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा काम नहीं था, एंड उन्होंने कहा नहीं आप करें। मैंने पढ़ा तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बट उसमें मेरा ना, जैसे आप कह लें कि फ्लीटिंग एक रोल था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं 7 दिन 7 एपिसोड्स के लिए मैं नहीं आ रही। बट ही इज़ लाइक जोया, इट्स अ वेरी सब्सटेंशियल रोल एंड it's not about being on this having more screen time, it's about the impact you leave behind. Okay. And बात ये होती है कि आपका हर रोल सब्सटेंशियल होता है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। True. So it's very substantial, तो आप उसका बनाते हैं ट्रैक, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से सारा जस्टिफाई किया। एंड आई थिंक कि अब सिर्फ एक ट्रैक पे आपकी नहीं चलती स्टोरी, बिकॉज पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट कि ये आपने फिलर ही रखा हुआ है। दैट्स ट्रू। और जब आप ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्टोरी बनाते हैं, उनको भी आप इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आपका ड्रामा इट पेज वेल एंड इट्स मोर रिलेटेबल, इसलिए लोग वो देखते हैं। और कहानी भी कहानी अच्छी बनती है, क्योंकि अगर आप मेन कैरेक्टर को जो है वो करने के लिए, उसकी स्टोरी बनाने के लिए आप उनको आउट ऑफ कैरेक्टर उनकी जंप लगवा देंगे कि अच्छा अगर हमें मेन कैरेक्टर से ये करवाना है तो सेकंड लीड को इधर लाओ, उनकी अपनी स्टोरी के साथ उनको आप करेंगे अटैच, तो इट मेक्स अ स्टोरी। आपका क्या ख्याल है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल बहुत कम हो रहा है ऐसा, ज़्यादातर नहीं कर रहे डायरेक्टर्स, और ये लकी है कि इसको कफारा मिला, फिर नूरजहां इसको ऑफ़र हुआ, दोनों में बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका कैरेक्टर था। लेकिन ज़्यादातर जितने भी हमारे ड्रामा आ रहे हैं वहाँ हीरो और हीरोइन को ज़्यादा माइलेज दी जाती है। Okay. और ये ओवरऑल ऐसे भूल गए हैं कि हीरो हीरोइन तब बिल्डअप होते हैं जब आपके साइड कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग बहुत वीक पॉइंट छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगहों पे ढीला छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगहों पे डायरेक्टर्स शूट इतना मज़े का नहीं करते सेकंड लीड को या थर्ड लीड को या फिलर्स को, जबकि ये भूल रहे हैं कि दूसरी जो इंडस्ट्री है हमारे बराबर पड़ोसी मुल्क की और जो व्हाटएवर जितनी दुनिया के अंदर है, वहाँ छोटे से छोटे कैरेक्टर पे बड़ी मेहनत की जाती है। यानी क्योंकि अब उनको ये फंडा समझ में आ गया है कि अगर ओवरऑल सारे कैरेक्टर स्ट्रांग होंगे तो हमारी फिल्म या हमारा ड्रामा सुपरहिट होगा। तो ये मेरे ख्याल से लैकिंग है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना कि आप सिर्फ मेन लीड को इतना सपोर्ट करें फाइनेंशियली या स्क्रीन टाइम के ऊपर, आपको चाहिए कि आपका सेकंड लीड और थर्ड लीड या आपके फिलर्स हैं उनको फाइनेंशियली और टाइम के हिसाब से आप दोनों तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो ग्रूम होंगे तो आपका ड्रामा बड़ा होगा। तो क्या पे स्केल्स में बहुत डिफरेंस है? मुझे लगता है कि सेकंड लीड तक नहीं है, लेकिन जो थर्ड लीड आते हैं जो सपोर्टिंग होते हैं उनमें फ़र्क है। So you think फर्स्ट लीड और सेकंड लीड को ऑलमोस्ट उतने ही मिल रहे होते हैं? तकरीबन 20% का फ़र्क होगा या क्या? मैक्सिमम। Really? हाँ। शायद तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। नहीं। Okay. And if you are not doing the main lead, you know, in a lot of dramas, तो क्या फाइनेंशियली ये वाइबल है? अबाउट द सेकंड लीड और द फर्स्ट लीड, अक्सर ये भी होता है कि आपका जो लीड कैरेक्टर होता है वो कोई नया बंदा होता है, एंड अगर आपका सेकंड में है दे आर लाइक चले आ रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपका रेट ऊपर नीचे हो जाता है। ओके या हाँ। हाँ। एंड व्हाट अबाउट दिस बीइंग फाइनेंशियली वाइबल? फाइनेंशियली मैं ये कहूँगा कि आपको जो लॉसेस होते हैं वो उस जगह पर होते हैं। ड्रामे से आपको इतना लॉस नहीं होता, आपको लॉस होते हैं ब्रांड से, कि जब आप ब्रांडिंग करने जाते हो, एंडोर्समेंट करने जाते हो, या आप इन्फ्लुएंसर होते हो, या व्हाटएवर आप किसी कोई कमर्शियल करने जाते हो, तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलता है। ओके, एट दैट पॉइंट तो वहाँ पर तो तभी मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जो मेरा कंसर्न है वो यही कंसर्न है कि आप अपने सेकंड लीड को भी या थर्ड लीड को भी उस लेवल पे शूट करो, उतना बड़ा बनाओ कि जब वो इन फ्यूचर जब वो काम करे तो उनको भी उतनी ही बेनिफिट्स हों, ना कि वो ये ज़िंदगी के 10 साल के बाद ये बोलें कि यार मैं इस फील्ड में था और मैंने कुछ नहीं किया, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है, और इन दी एंड वो बोलते हैं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्यों आया इस फील्ड के अंदर। तो इंडस्ट्री इस तरह बड़ी कभी नहीं होगी। इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो आपको अपने लोग बड़े करने होंगे।